हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सभी समृद्ध से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर ईशा मैम ने सभी को समृद्ध के खिलाफ कुछ सबूत दिखाए थे, जिसके तो यहाँ पर बलबूते पर ये साबित हुआ था कि असल में वो एक शराबी लड़का है। जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सच नहीं है। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड, आगे के ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब डीआईजी सर करते हुए नजर आएंगे ईशान को कॉल, और ईशान को कॉल करने के बाद डीआईजी सर कई सारे राजों का खुलासा करेंगे, जहां पर कि वो अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे और अपने उस स्टूडेंट की बेटी के बारे में करते हुए नजर आने वाले हैं वो बातचीत। तो आखिरकार क्या क्या बताने वाले हैं डीआईजी सर ईशान भोसले को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से 20 साल पहले सई विराट ने एक बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी थी, जहां पर कि विराट के पास तो ये ऑप्शन था कि वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन सई से इतना ज्यादा प्यार करते थे विराट कि सई के साथ ही उस प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान सई और विराट दोनों की ही मौत हो गई। ऐसे में यहाँ पर 20 साल का जो लीप आया वो लीप जनरेशन लीप था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के आगे के एपिसोड, आगे के ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर पहले तो जहाँ सभी पहुंच चुकी है भोसले इंस्टीट्यूट में, तो वहीं सभी बार बार भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो एक बार सभी का इंटरव्यू तो ले ले, अगर वो इंटरव्यू में नहीं पास हुई तो वो जबरदस्ती नहीं करेगी किसी को भी। और अगर यहाँ पर डायरेक्टर्स ने सभी का इंटरव्यू नहीं लिया तो वो आरटीआई में कंप्लेंट फाइल करवाएगी, लेकिन ऐसी नौबत तो आती नहीं है, क्योंकि सभी का इंटरव्यू ले लिया जाता है। आप सभी को बता दें कि जहां एक तरफ सभी आरटीआई फाइल करवाने की बात करती है, यानी कि कानूनी बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान को डीआईजी सर का कॉल आ जाता है, जहां पर कि ईशान के इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कुछ बातें करने के लिए डीआईजी सर करते हैं ईशान को कॉल। लेकिन बातों ही बातों में यहाँ पर डीआईजी सर कहीं ना कहीं विराट और विराट की बेटी सभी के बारे में भी ईशान को बताते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि वो आधी अधूरी बात कहकर चुप हो जाते हैं, लेकिन ईशान उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें पूरी बात बताएं। तब यहाँ पर डीआईजी सर ईशान को ये कहते हैं कि असल में विराट की बेटी सभी का भी बचपन से एक सपना था कि वो एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बने, और यहाँ पर उसका ये सपना काफी ज्यादा तेजी से आगे भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और हर तरीके से हर जगह वो टॉप भी करती थी। उसका दिमाग इतना ज्यादा शातिर था कि वो एक छोटी सी बच्ची होकर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स की मदद करते हुए नजर आती थी। यहाँ तक कि जब यहाँ पर गीतांजलि के पति रमाकांत का केस मेकर्स ने दिखाया था, तो उस दौरान विराट को भीमा की सच्चाई और किसी ने नहीं बल्कि विराट की बेटी सभी ने ही बताई थी। अब ऐसे में डीआईजी सर कहीं ना कहीं विराट
और सभी के इस रिश्ते का खुलासा तो करते हैं ईशान के सामने, लेकिन ये भी बताते हैं ईशान को कि विराट से मिलने से पहले असल में सभी को इस बात का नहीं पता था कि विराट उसके पिता हैं, यानी कि सभी के पिता नहीं थे विराट, ऐसा सभी को लगता था। यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 साल तक जो हादसा हुआ था सई और सवी के साथ, तो उस दौरान सई ने अपने बेटे विनायक को तो खो दिया, लेकिन उसी हादसे में सई को इस बात का चला पता कि असल में सई प्रेग्नेंट है। और उस दौरान जब एक चमत्कार हुआ, सई की प्रेगनेंसी की खबर आई सामने, तो यहाँ पर सई तो खुशी से झूम उठी, लेकिन अपने बेटे विनायक को खो देने का गम सई की इस खुशी के सामने यहाँ पर नहीं रह पाया। दोनों बात काफी ज्यादा दुख में तब्दील हो गई, क्योंकि एक तरफ तो खुशियों की लहर आ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुख का मातम छा चुका था। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर डीआईजी सर ईशान के सामने इस बात का भी खुलासा करते हैं कि 8 सालों तक सभी की आई, यानी कि सई जोशी ने सभी को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, और उसी वक्त से सभी का सपना रहा है एक बहुत ही बड़ी पुलिस ऑफिसर बनने का। अब ऐसे में उस दौरान कंकोली में सई जोशी करती थी मदद लोगों की, लेकिन यहाँ पर सभी का जो विश था, सभी का जो खेल था, और सभी सुबह सुबह जो वॉक करने के लिए जाती थी, वो जाती थी पुलिस ट्रेनिंग्स देखने के लिए। अब ऐसे में कंकोली शहर में रहकर वो ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी से देख पाती थी सभी, जिसकी वजह से कि यहाँ पर सभी में पुलिस के कई सारे गुण आ गए। और जिस तरीके से कि विराट और सभी का खून का रिश्ता है, तो उस रिश्ते की वजह से भी सभी के अंदर पुलिस ऑफिसर के कई ऐसे गुण आए जो कि यहाँ पर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को भी फेल कर देते हैं कभी कभार तो। अब ऐसे में यहाँ पर डीआईजी सर की बातों को सुनने के बाद क्या कुछ कहते और करते हुए नजर आने वाले हैं ईशान भोसले, देखना ये दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ सभी ने दी थी यहाँ पर यशवंत भोसले को और उसके इंस्टीट्यूट के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये धमकी कि अगर उन्होंने नहीं लिया सभी का इंटरव्यू तो वो आरटीआई में एक कंप्लेंट फाइल करवा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ डीआईजी सर यहाँ पर करते हैं ईशान को कॉल, और कॉल करने के बाद अपने स्टूडेंट यहाँ पर विराज के बारे में बताते हैं। तो वहीं बताते हैं विराज की बेटी सवी के बारे में कि किस तरीके से बचपन से उसका एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना रहा है। हालांकि वो अभी नहीं जानते हैं कि सवी गई तो गई कहाँ, क्योंकि 20 साल पहले सवी के आई बाबा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर सवी का पूरा परिवार तितर बितर हो गया। अब ऐसे में ईशान जब सारी सच्चाई जान जाएंगे तो क्या करेंगे, देखना ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा।